नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग इस तृतीय स्कंद के प्रथम अध्याय का समापन करते हैं। लास्ट श्लोक रह गया है फर्स्ट चैप्टर का 45। तस्य प्रपन्नाखिलोकलोकपानां वस्थितानमुशासने स्वे अथाय जातस्य यदुस्सजस्य वार्ता सखे कीर्तये तीर्थ कीर्ते। तो अब विदुर महाराज जो है वो उद्धव महाराज जी से सबके बारे में पूछ रहे थे, और जब तीर्थ घूम रहे थे विदुर महाराज, तब किसी ने कहा था उनसे कि ऐसे ऐसे भगवान इस धरा जगत से अप्रकट हो गए। तो अब यहाँ पर अब उनके बारे में सारी बातें पूछ रहे हैं। अब यहाँ पर लास्ट श्लोका में विदुर महाराज कह रहे हैं उद्धव से कि उनको बोल रहे हैं कि हे मित्र, मतलब हे मित्र देखो, दोनों ही भगवान के भक्त है, उद्धव जी भी और विदुर महाराज। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये कहीं कोई बात, मतलब जो भगवान की गूढ़ी बातम, क्योंकि उद्धव जी तो भगवान के साथ हमेशा रहते थे, तो भगवान के बारे में विदुर महाराज सुनना चाहते हैं, उनके नाम रूप यश गुण लीलाओं के। जब भगवान इस जगत से तिरोधान कर जाते हैं, भगवान अप्रकट हो जाते हैं, फिर भगवान की अपनी जो भगवान लीलाएं कर जाते हैं, उनकी लीलाओं का यशोगान गुणगान, उनकी रूप यश गुण लीलाओं का जो गुणगान है वो हम सब लोग करते हैं, उसका आस्वादन हम सब लोग करते हैं। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं वो कि विदुर महाराज की यहाँ पर कि इसीलिए उन्होंने यहाँ मित्र कहा है कि हमें जो गुहितम बात है, जो भगवान की सारी लीलाओं का उनका कीर्तन करो। तो कह रहे हैं कि तस्य प्रपन्ना अखिलोक लोकना, तो कि क्या कि तस्य उन भगवान के लिए कह रहे हैं शरणागत अखिल लोकपानाम। अखिल लोकपानाम यानी कि अखिल में जितने भी लोक हैं, यानी कि इंद्रलोक, सूर्यलोक, चंद्रलोक, सभी लोकों के सभी, यानी कि ब्रह्मांड में जितने भी लोक हैं, सबके अलग अलग लोक हैं, उन लोकों के शासक, जैसे स्वर्ग का शासक कौन है? इंद्र है, ठीक है, और जो सूर्यलोक का शासक विवस्वान है। तो इस तरीके से सबके अपने अपने जो ब्रह्मांड के शासक हैं, जो अवस्थिता नाम स्थित हैं, उनके नियंत्रण में है जो, तो वो किनके नियंत्रण में? सभी लोग भगवान के नियंत्रण में हैं। क्योंकि देखो, भागवत पढ़ने का, जिसने एक बात बताइए कि वेदों को पढ़ने का मतलब क्या हुआ? हम लोग कहते हैं कि वो व्यक्ति बहुत ज्ञानी है, अगर वो उसको भगवान की एक्चुअली में भगवान का ज्ञान नहीं है, जिस व्यक्ति को केवल ज्ञान के आधार पर पढ़ा है तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन ज्ञान क्या होता है? भगवान को जानना। अब आप वेदों को तो बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन भगवान को कुछ जाना नहीं है, तो ये है। तो अब जो भागवतम को पढ़ता है, जो एक्चुअली में पढ़ता है, केवल आपने एक किताब की तरह से पढ़ लिया तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उनका मंतव्य क्या है कि हमें भगवान को जानना है। तो वही यहाँ पर इसमें कह रहे हैं कि हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे कि ये जो देवताओं में और भगवान में क्या अंतर है। तो ये सारे बता रहे हैं, वही इस श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान की महिमा का कीर्तन, कृपया उन भगवान की महिमा का कीर्तन करो जो, कौन भगवान? जो तीर्थ स्थानों में महिमा मंडित किए जाने के योग्य हैं। और वे भगवान कैसे हैं? अजन्मा। जो भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं, लेकिन कैसे हैं? अजन्मा। जन्म का कोई उन पर कोई कर्म बंधन नहीं रहता है, फिर भी ब्रह्मांड के सभी भागों के शरणागत शासक, जैसे इंद्र इत्यादि, सूर्यलोक, विवस्वान वगैरह, ये लोग अपनी अहैतु की कृपा द्वारा यहाँ पर कह रहे हैं, वो सब लोग भी देखो, हम लोगों ने प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में एक श्लोक पढ़ा था भागवतम में। प्रथम स्कंद है, उसका तीसरा अध्याय में 28वां श्लोक है, बहुत प्रचलित श्लोक है। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृणयन्ति युगे युगे। एते चांस कला पुंसा,
मतलब इतनी सारी कलाओं में, इतने सारे रूपों में प्रकट होता है भगवान का, इतनी कलाएं लेकर भगवान प्रकट होते हैं। तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन वो किससे होते हैं? लेकिन जो भगवान का अवतार होता है वो स्वयं कृष्णस्तु स्वयं भगवान, वे कृष्ण के जो अवतार होते हैं वे स्वयं भगवान है। और जब वो कब आते हैं? इंद्रारि व्याकुलम लोकम, इंद्र इत्यादि पे जब कोई परेशानी आती है, जब भी किसी देवता पर कोई दिक्कत आ जाती है, तो ये सब लोग भगवान के पास जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, तब भगवान इन लोगों की मदद करने के लिए आते हैं। तो इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृणयन्ति युगे युगे, तो हर युग में भगवान आते हैं इन लोगों की सहायता करने के लिए। तो वही कह रहे हैं कि शरणागत शासकों पर अपनी अहेतु की कृपा, तो ये जो इंद्र इत्यादि है, सूर्य देव, चंद्र देव और ब्रह्मा आदि, तो इन पर कृपा भगवान करते हैं, अहेतु की कृपा द्वारा प्रकट होते हैं। तो उन्हीं के यथार्थ में अपने शुद्ध भक्त यदियों के परिवार में प्रकट हुए। तो इसी तरीके से उन्हीं के जो अहेतु की कृपा से उनके हित के लिए कहाँ उत्पन्न हुए? यदुवंश में उत्पन्न हुए, यदुओं के परिवार में प्रकट हुए। तो ये जो अपना ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के ग्रहों में असंख्य शासक हैं, हर ग्रह का एक अलग शासक है। सूर्यलोक है तो उसके सूर्यदेव है, चंद्रलोक है चंद्रदेव है, स्वर्गलोक में इंद्रदेव है, ठीक है ना, वायुदेव है अपने वरुण देव, तथा ब्रह्मलोक में देवतागण जिनमें ब्रह्मा निवास करते हैं। तो ये सभी भगवान के आज्ञाकारी सेवक के रूप में सारे देवतागण। हमें समझना होगा देवताओं में और भगवान में अंतर। तो जब भी विभिन्न ब्रह्मांडों के असंख्य ग्रहों के प्रशासक में कोई विपत्ति आती है, जब भी ब्रह्मांड में किसी भी देवता के ऊपर कोई भी परेशानी आती है, तो वो देवता भगवान से विनती करता है और भगवान उसकी परेशानी को दूर करते हैं। तो उनके शासक श्री भगवान के प्रकट होने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो हर अलग अलग ग्रहों के अलग अलग शासक जहाँ भी जिसमें युग युग मृणयन्ति युगे युगे, तो जब देवता लोग उनसे प्रेयर करते हैं तो भगवान फिर प्रकट होते हैं। तो इस तरीके से, और हम लोगों ने प्रमाणित है ही भागवतम के प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय के 28वां श्लोक। तो हर युग में जब भी आज्ञाकारी शासकों पर कोई विपत्ति आती है, क्यों होते हैं भैया? क्योंकि आज्ञाकारी सेवक होते हैं। सारे देवता भगवान जो कहते हैं भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। देवताओं असुरों में क्या अंतर है? असुर जानते हैं कि ये भगवान है, लेकिन असुर मानते नहीं है। तो भगवान असुरों की तरफ कभी नहीं होते। जैसे कि जो समुद्र मंथन हुआ था, तो शायद देवताओं से ज्यादा दैत्यों ने मेहनत की थी, लेकिन भगवान किसकी तरफ थे? भगवान देवताओं की तरफ। क्यों? पार्शियलिटी के कारण नहीं थे, इस कारण से थे कि देवताओं से भगवान जो कह देते थे, भगवान की बात सारे देवता मानते हैं, इसलिए भगवान देवताओं की हेल्प करते हैं। तो जब भी कोई किसी भी पे भी विपत्ति आती है तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। वे अपने शुद्ध अनंत भक्तों के लिए भी प्रकट होते हैं। तो जो शरणागत शासक तथा शुद्ध भक्तगण सदैव भगवान के, और वही बिल्कुल सेम हम बद्ध जीवों में, तो जो भगवान का शुद्ध भक्त होता, तो जो भी शुद्ध भक्त होगा वो भगवान ने क्या कहा है, भगवान ने जो कहा है, हम लोग भगवत गीता में पढ़ते हैं, भागवतम में लिखा है कि हमें कैसे रहना चाहिए। तो हम लोग भगवान के नियंत्रण में रहते हैं, जो भगवान ने कहा है उसको फॉलो करते हैं। तो वे कभी भी भगवान की इच्छाओं का जो लोग उल्लंघन नहीं करते हैं, इसलिए श्री भगवान सदैव उनका ध्यान रखते हैं। तो जो भक्त होता है, भक्त का भगवान हमेशा ध्यान रखते हैं। हमें पता भी नहीं होता है कि हमारी कब छोटी छोटी परेशानियों का अंत है, परेशानियों को जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व कब भगवान किस तरीके से उनका सॉल्यूशन निकाल देते हैं, हमें ये बात का पता भी नहीं चलता है। जो भगवान की शरणागत है, यहाँ पर वो उन लोगों के लिए नहीं जो अपने आप ही स्वयं को कि मैं सब कुछ कर लेता हूँ, नहीं। यहाँ पर जो भगवान की शरणागत है,
तो उन्हें किसी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। वो भगवान के शरणागत होते हैं और भगवान उनका पूरी तरह से एक एक चीज का ध्यान रखते हैं। ये है। तो देखो कि जब हम लोग भगवत गीता का 15वां अध्याय पढ़ते हैं पुरुषोत्तम योग, तो भगवान बताते हैं कि भगवान ये बताते हैं कि हम लोगों का ये बंधन किन किन चीजों से लगता है, इच्छाओं से। हम लोग अपने आप को इस कर्म बंधन में कैसे बांधते हैं, अपनी इच्छाओं से। हम लोग कैसी इच्छाओं से, अरे अभी मजा नहीं आया और करें, अभी मजा। तो ये इन सब के लिए ये, जबकि हम मनुष्यों का जन्म सिर्फ इसलिए हुआ है भगवत प्रेम की, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए और इस तरीके से भगवान की सेवा करके भगवत धाम जाने के लिए। तो वही हमारा इटर्नल होम है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग, और ये जड़ें बड़ी गहरी होती हैं। तो जिस तरीके से हम लोग पेड़ का सिंचन जल से करते हैं, ऐसे ही हम लोग अपने कर्म बंधन को और पगाड़ बांधने के लिए हम अपनी इच्छाएं, इंद्रिय तृप्ति और ये अपने सतोगुण रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में आके वैसे ही कार्य करना, इनसे हमें कर्म बंधन और बांध लेते हैं। अब ये कहो कि भैया इसमें कह रहे हैं कि अब अगर उद्धव जी कहें तुम तो इतने सारे तीर्थ यात्रा घूम के आए, भगवान के पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कि भगवान ने उन्हें आगे आगे चल के उन्हें पूरा रास्ता दिखाया, सब भगवान के फुट स्टेप फॉलो किए। ऐसा लग रहा था आगे आगे भगवान चल रहे हैं, पीछे पीछे हम भगवान के फुट स्टेप फॉलो कर रहे हैं। तो इतना सब होके तीर्थ यात्रा, तुम इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े तीर्थों में घूम के आए, अब तुम कह रहे हो कि भगवान के बारे में बताओ, मतलब भगवान की कीर्तन करो। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि एक बार चैतन्य महाप्रभु ने भी श्री रूप गोस्वामी से भी ये कहा था कि चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा कि जो भगवान का श्रवण करना, भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करना, ये इतना महत्वपूर्ण है कि हम अगर अपने घर पे बैठ के करें भगवान का श्रवण और कीर्तन, तो वो घर ही तीर्थ धाम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जहां भी भगवान की रूप गुण यश लीलाओं का वर्णन होता है, वहां भगवान स्वयं आते हैं। ये कोई हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारी भागवतम कह रही है। ये हमारे शब्द नहीं है, ये भागवतम के शब्द है। तो तीर्थाटन का उद्देश्य भगवान का निरंतर स्मरण ही करना तो है। हम लोग तीर्थ क्यों जाते हैं? कि हम क्योंकि भगवान की चीजों को देख के, जगह को देख के, मंदिरों को देख के हमें भगवान का स्मरण होता है। तो तीर्थों का उद्देश्य क्या होता है? स्मरण करना। तो इसीलिए ऐसे भगवान तीर्थ कीर्ति कहलाते हैं कि तीर्थ स्थान की यात्रा करने का उद्देश्य भगवान की महिमा का गायन करने का अवसर प्राप्त होता है। यद्यपि अभी समय बदल चुका है, फिर भी भारत में लोग बहुत तीर्थ यात्रा हम लोग जाते हैं। वृंदावन देखो कितनी भीड़ होती है, लोग बहुत आते हैं। मथुरा वृंदावन में जहां हमें रहने का अवसर प्राप्त हुआ है, लोग प्रातःकाल 4 बजे जग जाते हैं और रात तक सिर्फ भगवान की गतिविधियों में वहीं लगे रहते हैं। तो किसी ना किसी रूप में भगवान की पवित्र महिमा का गायन में लगे रहते हैं। तो ऐसे तीर्थ यात्रा की शोभा किस लिए? क्योंकि वहां पे भगवान के रूप गुण यश लीलाओं का वर्णन होता है। मनुष्य को स्वतः श्री भगवान की पवित्र महिमा का स्मरण हुआ आता है। हम जैसे ही तीर्थ जाते हैं तो भगवान का अपने आप ही, कोई करने की जरूरत नहीं होती है, भगवान का अपने आप स्मरण हो जाता है। हम लोग वृंदावन जाते हैं, यहाँ भगवान ये लीला करते थे, यहाँ भगवान ये लीला करते थे। ऐसे हम लोगों को भगवान की जो साज सामग्री है वो देख के भगवान की याद आती है। क्यों? श्री भगवान से ये साज सामग्री अभिन्न है भगवान से। ठीक है। तो जैसे मथुरा में केसी घाट है, तो लोग कहते हैं कि केसी घाट, जिसे विरक्ति नहीं चाहिए उसे केसी घाट नहीं जाना चाहिए। केसी घाट में जो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लगी है उसको देख के ऑटोमेटिक विरक्ति हो जाती है। तो श्री भगवान की महिमा में कीर्तन में श्री भगवान की व्यक्तिगत उपस्थिति का आवाहन होता है। तो जब हम भगवान की कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान की रूप गुण यश लीलाओं का जो वर्णन है भागवतम में, हम भागवतम का सबसे अच्छा, नवदा भक्ति में सबसे अच्छा जो है वो श्रवणम बताया गया है, भगवान के बारे में सुनना। तो किसी समय या कहीं भी शुद्ध भक्त मिलकर भगवान की महिमा का कीर्तन करते हैं।
यदि ऐसा करते हैं तो निसंदेह श्री भगवान आकर उपस्थित हो जाते हैं। जहाँ पे भी भगवान की रूप गुण यश लीलाओं का वर्णन होता है तो वहाँ पर भगवान स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। भागवतम कह रही है। तो श्री भगवान ने स्वयं कहा है कि जहाँ उनके शुद्ध भक्त उनकी महिमाओं का गायन करते हैं वहाँ भगवान स्वयं निवास करते हैं। ये भगवान ने तो स्वयं कहा है। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत विदुर द्वारा पूछे गए जो प्रश्न होते हैं वो नामक अध्याय भक्ति वेदांत तात्पर्य हुआ। तो इस तरीके से हम लोगों का जो है तृतीय स्कंद का प्रथम चैप्टर समाप्त हुआ। कल हम लोग देखेंगे, कल से स्टार्ट होगा श्री भगवान का, श्री कृष्ण भगवान का स्मरण। हरे कृष्णा।